जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम सब लोग स्टैटिक जीके की क्लास करने जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को जो क्लास करा रहे हैं वो क्लासेस पसंद आ रही हैं। रात के 10 बजे आपकी आज विशेषण और विशेषी की क्लास होगी, तो आप सभी लोग उस क्लास में भी जुड़ना ना भूलिएगा। कल आपकी जुलाई माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स हुआ था, आप लोग वह क्लास भी देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो क्लास पूरा देख सकते हैं। आगे आने वाले जो संडे है, संडे को हम लोग फिर जो जून माह का है वो उसका कंप्लीट करंट अफेयर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय है। ए ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, बी ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन है जिनेवा और डी ऑप्शन है मनीला। तो बताइएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बताइएगा जब तक। न्यूयॉर्क में किसका, पहले बात तो मनीला में किसका है। तो मनीला में है एशियाई विकास बैंक का। किसका? एशियाई विकास बैंक, एडीबी का। ठीक है, एशियाई विकास बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है। मनीला में ही एक चावल अनुसंधान केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी आपका कहाँ पर है? तो मनीला के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में जिनेवा। जिनेवा में किसका है? तो जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, WHO विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO विश्व व्यापार संगठन, और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, और अंकटाड। ठीक है, और किसका? अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? तो UNO का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका न्यूयॉर्क में है। और किसका है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है आपका? तो इसका मुख्यालय भी आपका वाशिंगटन DC में है, सॉरी न्यूयॉर्क में है। वाशिंगटन DC में किसका मुख्यालय है? तो आपका वाशिंगटन DC में एक तो विश्व बैंक का मुख्यालय है। विश्व बैंक के साथ में यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, बाकी जो सारे हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी में हमारा अगला है कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि NDB का मुख्यालय कहाँ पर है? NDB और ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो इन दोनों का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? संघाई चीन में है। कहाँ पर? संघाई चीन में है। मैं आपसे कहूँ कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन्स में है। लियोन्स में है। ठीक है, और लियोन्स कहाँ पर है? फ्रांस में है। ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में है। किस में है? ब्रुसेल्स में है। मैं आपसे कहूँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में है। ठीक है, कहाँ पर है? द हेग में है। ठीक है, ये कई सारे आपको मैंने मुख्यालय आज इंटरनेशनल कंप्लीट करा दिए, कम से कम 10 से 12 इंटरनेशनल मुख्यालय कंप्लीट करा दिए। अब आप इसको देखकर जो नहीं हुए हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि गुजरात के राज्यपाल हैं। ए ऑप्शन है आचार्य देवव्रत, बी ऑप्शन है भगत सिंह कोश्यारी, सी ऑप्शन है श्रीधरन पिल्लई और डी ऑप्शन है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो बताइएगा गुजरात के राज्यपाल वर्तमान में कौन हैं। तो देखिएगा, जो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है ये उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। कहाँ के हैं? उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। श्रीधरन पिल्लई जो हैं वो आपके कहाँ के राज्यपाल हैं? गोवा वाले बीच के। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के राज्यपाल हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, बॉलीवुड पिक्चर देख रहे हैं ऐसे मान के चलिए। ठीक है, और जो आचार्य देवव्रत हैं वो कहाँ के हैं राज्यपाल? तो गुजरात के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है,
तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे याद करते रहिएगा। कुछ मैंने और भी आज राज्यपाल लिखे हैं, जैसे कि पंजाब के राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो पंजाब के राज्यपाल जो हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित हैं। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र आर्लेकर हैं, राजेंद्र आर्लेकर हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के जो हैं वो बीडी मिश्रा हैं। कौन है? बीडी मिश्रा हैं। ये सारे राज्यपाल आप लोग लिखते रहिएगा। असम के जगदीश मुखी हैं। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंदन हैं। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन हैं। उड़ीसा के आपके गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल हैं। तो एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप लोग नोट करते हैं तो नोट करते रहिएगा, फिर हम लोग आगे के राज्यपाल देखते हैं, ठीक है। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? उड़ीसा के तो मैंने अभी बताया कौन है? गणेशी लाल। कर्नाटक के कौन है? कर्नाटक के हैं आपके थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। केरल के कौन है? ये तो बहुत फेमस है, आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। छत्तीसगढ़ के कौन है? अनुसुईया उइके हैं। कौन है? अनुसुईया उइके हैं। और झारखंड के कौन है? रमेश बैस हैं, ठीक है, रमेश बैस हैं। अगर बिहार के पूछ रहे हैं तो बिहार के बताइएगा कौन हो जाएगा? तो बिहार के आपके कौन है? फागू चौहान हैं। कौन है? फागू चौहान हैं, ठीक है। तो लगभग हमने आज जो है आधे राज्य के राज्यपाल याद कर लिए हैं। अब देखो जितने भी राज्य लिखे हैं मैंने, इनके राज्यपाल आप लोग मैंने बता दिए, इनके मुख्यमंत्री और इनकी राजधानी वो आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करनी है। देखो यही सारे प्रश्न स्टैटिक जीके में आएंगे और यही आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ी मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं अब, कि माधवपुर मेले का आयोजन कहाँ होता है, ठीक है। माधवपुर मेले का आयोजन कहाँ होता है? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है मणिपुर। देखो मन की बात जो कार्यक्रम होता है मोदी जी का, उसमें उन्होंने माधवपुर मेले का जिक्र किया था। तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि माधवपुर मेले का आयोजन कहाँ होता है। तो देखिएगा मणिपुर में कौन सा होता है? तो मणिपुर में होता है सिरोही लिली महोत्सव। कौन सा? सिरोही लिली महोत्सव, ठीक है। असम में कौन सा होता है? तो असम में लगता है अम्बुबाची मेला। कौन सा लगता है? अम्बुबाची मेला। यहीं पर क्या होता है? बिहू। कौन सा है? बिहू। यहीं पर एक है बैखो त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? बैखो त्यौहार। झारखंड में क्या मनाया जाता है? सरहुल महोत्सव। क्या मनाया जाता है? सरहुल महोत्सव। और गुजरात में आपका क्या हो जाएगा? माधवपुर मेला, ठीक है। तो तीसरे प्रश्न का ए आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर ए सही है, माधवपुर मेले का आयोजन गुजरात में होता है, ठीक है। आगे मैंने 2-3 और लिखे हैं, जैसे कि कंबाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ पर? कर्नाटक में। आपका लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। हैरात पर्व कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। पुष्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। अहरबल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और जो आपका तोरग्या महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपके कुछ मेले और उत्सव थे, ये भी मैंने आज आपके कुछ कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली, ठीक है। मतलब भारत की जो पहली किसान रेल थी वो कहाँ से कहाँ तक चली? तो सावादा से आदर्श नगर, ये 1000वीं, कितनी? 1000वीं किसान रेल थी। और सावादा आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में,
ठीक है, कहाँ, महाराष्ट्र में। और आदर्श नगर आपका पड़ता है दिल्ली के अंदर। ठीक है, संगोला से शालीमार ये 100वीं ट्रेन थी, 100वीं किसान रेल थी। ठीक है, संगोला आपका कहाँ पर है, तो ये भी महाराष्ट्र में है। संगोला कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और शालीमार आपका कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। अनंतपुर से आदर्श नगर, ठीक है, तो जो अनंतपुर है वो कहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। और आदर्श नगर कहाँ पर है, आपका दिल्ली में है। ये भारत की दूसरी किसान रेल थी। और भारत की पहली किसान रेल कौन सी थी, देवलाली से दानापुर थी। कौन सी थी, देवलाली से दानापुर थी। देवलाली आपका कहाँ पर पड़ता है, नासिक में। कहाँ पर है, नासिक में। और जो दानापुर है वो कहाँ पर है, पटना बिहार में। ठीक है, पटना बिहार में। तो चौथे प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5वां है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 7 अगस्त, बी ऑप्शन है 15 नवंबर, सी ऑप्शन है 26 दिसंबर और डी ऑप्शन है 14 अगस्त। तो बताइएगा जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। देखो, जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में। ठीक है, 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। कौन सा, भाला फेंक दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। तो 5वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और जो आपका 26 दिसंबर है इसको क्या मनाया जाता है, वीर बाल दिवस। क्या मनाया जाता है, वीर बाल दिवस। 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ये सारे दिवस वो हैं जो अभी हाल ही में शुरू हुए हैं। ठीक है, अभी जल्दी से शुरू हुए हैं, तो संभवतः इनसे प्रश्न आपका बन जाए, इसलिए मैंने ये सारे प्रश्न आपके आज लिए हैं। ठीक है, तो 5वें प्रश्न का आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है 2-3 दिवस और हैं। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस। क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। 5 अक्टूबर को, तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 11 फरवरी को आपका क्या मनाया जाता है, समर्पण दिवस। क्या मनाया जाता है, समर्पण दिवस। और जो 15 फरवरी है इसको शहीद दिवस मनाया जाता है। कब, शहीद दिवस। अब आप लोग कहेंगे सर जी ये शहीद दिवस, तो ये बिहार सरकार ने शुरू किया है। किसने, बिहार सरकार ने। ठीक है, बिहार ने क्यों शुरू किया है कि 1932 में मुंगेर में 34 स्वतंत्रता सेनानी, कितने, 34 स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में शहीद दिवस बिहार ने कब मनाने की शुरुआत की है, तो 15 फरवरी से मनाने की शुरुआत की है। ये सारे दिवस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये जल्दी से ही ये सारे दिवस आप लोगों के लिए शुरू हुए हैं। ठीक है, तो 15 फरवरी को कौन शहीद दिवस मनाता है, तो बिहार सरकार जो है वो शहीद दिवस मनाती है। क्यों, क्योंकि 1932 में मुंगेर में 34 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे उनकी स्मृति में जो था वो कौन सा दिवस मनाया गया, शहीद दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि बजट 2022-23 में मनरेगा को कितने रुपए आवंटित हुए। ए ऑप्शन है 1,99,108 करोड़, बी ऑप्शन है 5,25,166 करोड़, सी ऑप्शन है 60,000 करोड़ और डी ऑप्शन है आपका 73,000 करोड़। तो बताइएगा कि मनरेगा को कितने रुपए आवंटित हुए। तो देखिएगा 1,99,108 करोड़ रुपए जो हैं वो सड़क परिवहन मंत्रालय को दिए गए। किसको, सड़क परिवहन मंत्रालय को। ठीक है, 5,25,166 करोड़ जो हैं वो रक्षा मंत्रालय को दिए गए। किसको, रक्षा मंत्रालय को दिए गए। आपके जो 60,000 करोड़ रुपए हैं वो जल जीवन मिशन पर खर्च हुए। किस पर, जल जीवन मिशन। और जो आपका 73,000 करोड़ रुपए है
वो किस पर खर्च हो रहा है, तो मनरेगा पे खर्च हो रहा है। ठीक है, तो छठे प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। ठीक है, आगे जो है, आगे मैं एक और बता रहा हूँ, जो पीएम किसान योजना है, ठीक है, पीएम किसान योजना है, इसके लिए कितने रुपए आवंटित हुए हैं, तो 68,000 करोड़। कितने? 68,000 करोड़ रुपए जो हैं वो पीएम किसान के लिए आवंटित हुए हैं। तो छठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ए ऑप्शन है मनोज तिवारी, बी ऑप्शन है अक्षय कुमार, सी ऑप्शन है नितिन गडकरी और डी ऑप्शन है मनिका बत्रा। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा कि खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो जो आपकी मनिका बत्रा हैं, ये एडिडास की बनी है। किसकी? एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, मनोज तिवारी आपके किसके बने हैं, तो बिहार में खादी के, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बने हैं। अक्षय कुमार जो हैं वो उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। किसके? उत्तराखंड के। और जो खादी प्राकृतिक पेंट है उसके ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो नितिन गडकरी जी बने हैं। कौन? तो सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नितिन गडकरी जो हैं वो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि सैफाली वर्मा, तो जो आपकी सैफाली वर्मा है ये बैंक ऑफ बड़ौदा, ये क्रिकेटर हैं। ठीक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और जो कंगना रनौत हैं ये उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश की एक योजना है। कौन सी? एक जिला एक उत्पाद योजना। कौन सी? वन डिस्ट्रिक्ट, या ऐसे लिख लीजिएगा, एक जिला एक उत्पाद योजना। ये उत्तर प्रदेश की हैं और ये बैंक ऑफ बड़ौदा की हैं। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अब कि ऑपरेशन कोजीत किसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, ऑपरेशन कोजीत जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा या भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। तो जो ऑपरेशन कोजीत जो है वो किसके द्वारा शुरू किया? भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा। तो आठवें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्यों शुरू हुआ था? तो जब कोविड-19 था, ठीक है, कोविड-19 में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए, किसके लिए? ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए। देखिए, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं की है वो सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, भारतीय नौसेना के द्वारा, मैं नीचे बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो यहीं पर बता, भारतीय नौसेना द्वारा एक मिशन शुरू किया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। कौन सा शुरू किया गया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसका उद्देश्य क्या था कि मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाना, फंसे भारतीयों को वापस लाना। ठीक है, तो मालदीव में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, आगे है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया। कौन सा? ऑपरेशन ओलिविया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो उड़ीसा में ओलिवे रिडले कछुए हैं का संरक्षण करना। ठीक है, का संरक्षण। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और ऑपरेशन मिशन सागर, ऑपरेशन मिशन सागर ये भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। और इसका उद्देश्य क्या था कि कोविड-19 से निपटने के लिए, ठीक है, जो मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर, मालदीव, सेशेल्स और कामोरोस, इन देशों को खाद्य आपूर्ति कराना। ठीक है, तो ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय के द्वारा। क्यों?
कोविड-19 में जो मेडागास्कर, मालदीव, सेशेल्स, कोमोरोस देश में क्या करना था कि वहाँ आवश्यक खाद्य सामग्री पहुँचाना। ठीक है, फिर ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, ये भी किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय के द्वारा। इसका क्या काम था कि विदेश में बसे 14,800 भारतीयों को घर वापसी। ठीक है, भारतीयों की घर वापसी। ठीक है, आगे जो था कि ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा ये क्यों चलाया गया था? अभी जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। एक आपसे और पूछ सकता है, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति ये क्यों चलाया गया था? ये भी भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ठीक है, कहाँ? अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। अब देखो, अगर थोड़ा जल्दी लिख रहे हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा प्ले करके सारी चीज़ें नोट जरूर कर लेना, जितनी भी एडिशनल जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें पीडीएफ में लिखना संभव नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मन में आ जाती हैं, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ, जो कि हर चीज़ मैं लिखकर आपको पीडीएफ में नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये सारे जो थे वो ऑपरेशंस थे जो कि भारत सरकार के द्वारा, भारतीयों के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न है कि भारत के महालेखा नियंत्रक हैं। ए ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, बी ऑप्शन है सोनाली सिंह, सी ऑप्शन है के वेणुगोपाल और डी ऑप्शन है तुषार मेहता। ठीक है, तो बताइएगा भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है? तो देखिएगा, जो तुषार मेहता हैं वो कौन है? महाधिवक्ता हैं। कौन है? महाधिवक्ता हैं, मतलब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। के वेणुगोपाल क्या है? महान्यायवादी हैं। कौन है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल हैं। और जो सोनाली सिंह हैं ये भारत की महालेखा नियंत्रक हैं। कौन है? भारत की महालेखा नियंत्रक कौन है? तो सोनाली सिंह है। अगर आपसे पूछे गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG हैं। कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। खेल गए यहाँ पर आप लोग। ठीक है, ये आपके कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, मैंने और भी लिखे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन है? राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार हैं। नौसेना प्रमुख आपके कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार हैं। वायुसेना प्रमुख आपके कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं। कौन है? विवेक राम चौधरी। थल सेना प्रमुख कौन है आपके? तो मनोज पांडे हैं। कौन है? मनोज पांडे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है? तो रेखा शर्मा हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह हैं। और इसरो के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? तो S सोमनाथ हैं। कौन है? S सोमनाथ हैं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, या नोट कर रहे हैं तो नोट करते रहिएगा। इसरो के बाद में DRDO के चेयरमैन कौन है? तो G सतीश रेड्डी हैं। कौन है? G सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, कौन है? G सतीश रेड्डी हैं। और जो विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो उन्नी कृष्ण नायर हैं। कौन है? उन्नी कृष्ण नायर हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हमारे कौन है? तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं वो अजय कुमार सूद हैं। कौन है? अजय कुमार सूद हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन हैं। कौन है? अनंत नागेश्वरन हैं। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन हैं। सुधा
बालकृष्णन है, ठीक है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा हैं। कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि रेलवे के सीईओ कौन है? तो रेलवे के सीईओ हैं आपके विनय कुमार त्रिपाठी हैं। कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी हैं। UIDAI के सीईओ कौन है? मतलब आधार कार्ड जो है उसके सीईओ कौन है? सौरभ गर्ग हैं, सौरभ गर्ग हैं। संसद टीवी के सीईओ कौन है आपके? रवि कपूर हैं। कौन है? रवि कपूर हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं, ठीक है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो सुमन कुमार बैरी हैं, सुमन कुमार बैरी हैं। और यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो मनोज सोनी है। कौन है? मनोज सोनी है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जो इतने दिन में आप लोग जो सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा रहे हैं, कम से कम वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़वाइएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? देखो, मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। किसकी है? फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? मनीला है। और फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तो पीसो है। क्या है? पीसो है। अशगाबद जो है वो किसकी राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान की। किसकी राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान की, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है मनात। सेंटियागो कहाँ की राजधानी है? तो चिली देश की राजधानी है। कहाँ की? चिली की। और यहाँ की मुद्रा है पीसो। देखो, यहाँ की मुद्रा पीसो है, यहाँ की मुद्रा पीसो है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और यहाँ की मुद्रा जो है उसका नाम है वॉन। क्या नाम है? वॉन यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। आगे है आप लोगों के लिए कि अल्बानिया। तो अल्बानिया की जो राजधानी है उसका नाम है तिराना और यहाँ की मुद्रा का नाम है लेक, ठीक है। हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है। क्या है? बुडापेस्ट है। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है फोरिंट। क्या नाम है? मुद्रा का नाम है फोरिंट। सर्बिया, सर्बिया की राजधानी आपकी बेलग्रेड है। क्या है? बेलग्रेड है। और सर्बिया की मुद्रा क्या है? आपकी दिनार है, ठीक है। तो ये सारे आप लोग मुद्रा, राजधानी, क्योंकि ये भी आप लोगों के प्रश्न उसमें आने हैं चैप्टर में, तो ये सब भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा जीआई टैग। तो मैंने इसके लिए प्रश्न नहीं बनाया, सीधे आपके लिए जीआई टैग लिख दिए हैं कि किस देश का, वो किस राज्य का कौन सा जीआई टैग है। तो देखिए, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग आंसर देते जाइएगा, वरना मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मिथिला मखाना जो है वो कहाँ का जीआई टैग है? तो ये बिहार का जीआई टैग है। कहाँ का? बिहार का, ठीक है। नरसिंग पेट्टाई नाग स्वरम, ये एक संगीत वाद्य यंत्र है, ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और जो आपका बाडा कोलम चावल है ये महाराष्ट्र का जीआई टैग है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। रटोलाम बागपत का है, मतलब यूपी का है। कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु का है। सफ़ेद प्याज आपका महाराष्ट्र का है। जीआई टैग कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि सोजत मेहंदी, सोजत मेहंदी आपकी कहाँ की है जीआई टैग? तो राजस्थान की है। कहाँ की? राजस्थान की। मुनस्यारी राजमा जो है वो उत्तराखंड का है। कहाँ का? उत्तराखंड का जीआई टैग है। और जो आपका थुलमा जो कि एक कंबल है, ये कहाँ का है? ये भी उत्तराखंड का है, ठीक है। कहाँ का है? उत्तराखंड का। चिन्नौर चावल जो है वो कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है जीआई टैग, ठीक है। मीठा खीरा नागालैंड का जीआई टैग है। कहाँ का जीआई टैग है? नागालैंड का। जलगांव केला जो है वो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कचाई नींबू, ठीक है। आगे हम लोग होंगे कि आपका जो कचाई नींबू है, और कचाई नींबू, हाथी मिर्च
और ताम्बलिंग ऑरेंज और चकहाव चावल, ये चारों जो हैं ये मणिपुर के जीआई टैग हैं। कहाँ के? मणिपुर के जीआई टैग हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके उम्मीद करते हैं कि जीआई टैग थे, कि इनको सबको आप लिखकर याद कर लीजिएगा, और अगली क्लास लाएंगे तो उनमें हम कुछ और जीआई टैग या और भी प्रश्न आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे जो है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग उनके राइटर बता दीजिएगा, नहीं पता है तो आप सभी लोगों को मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, जैसे पहली पुस्तक है आपकी कि गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग, तो ये पहली पुस्तक है कि गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग। ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक जो है वो आपकी सुरजन दास की है। किसकी? सुरंजन दास की पुस्तक का क्या नाम है? गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग। फिर अगली पुस्तक है कि द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये किसकी पुस्तक है? तो ये जर्नल जे सिंह, जर्नल जे सिंह की पुस्तक है। शायद आप लोगों को सही दिख नहीं रहा होगा इससे। फिर अगली पुस्तक है आपकी कि एडवेंचर्स इन रीडिंग, यहाँ पर देखिएगा कि एडवेंचर्स इन रीडिंग, ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक जो है वो रस्किन बॉन्ड की है। किसकी है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। अगली पुस्तक है द इंडिया स्टोरी। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? बिमल जालान की है। किसकी है? बिमल जालान की पुस्तक है। इंडो पाक वार 1971, ये किसकी पुस्तक है? तो ये जगजीत सिंह और साथ में शैलेंद्र मोहन। किसकी? शैलेंद्र मोहन, इन दो लोगों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। इंडिया वर्सेज यूके, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक जो है वो सैयद अकबरुद्दीन की है। किसकी है? सैयद अकबरुद्दीन की है। ठीक है, फिर अगली पुस्तक है कि द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। अगली पुस्तक क्या है? द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है आपकी प्रकाश सिंह की। किसकी है? प्रकाश सिंह की पुस्तक है। ठीक है, आगे आप लोग देखिएगा, अगली पुस्तक है अ प्लेस कॉल्ड होम, ये पुस्तक किसकी है? प्रीति सिनॉय की। किसकी है? प्रीति सिनॉय की पुस्तक है। फिर लीडर पॉलिटिशियन एंड सिटीजन्स, ये किसकी है? तो रशीद किदवई की है। किसकी है? रशीद किदवई की पुस्तक है। फिर अगली है लेट मी से इट नाउ, लेट मी से इट नाउ, ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है राकेश मारिया की। राकेश मारिया की पुस्तक है। फिर अगली पुस्तक है क्वीन ऑफ फायर, यह है आपकी देविका रंगाचारी की। देविका रंगाचारी की। और ये सारी पुस्तकें जो हैं वो 2022 की ही हैं। ठीक है, 2022 की लिखी हुई पुस्तकें ही हैं ये सारी। ठीक है, लाल सलाम एक नॉवेल है, ये स्मृति ईरानी का है। किसका है? स्मृति ईरानी का है। और हियर योर सेल्फ जो है वो प्रेम रावत की है। किसकी? प्रेम रावत। ठीक है, किसकी है? प्रेम रावत की हियर योर सेल्फ पुस्तक है। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रात के 10 बजे आप लोगों के लिए विशेषण और विशेष्य की क्लास है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सभी लोगों से निवेदन है कि रात के 10 बजे आप सभी लोग जो है वो हिंदी की क्लास में जुड़ें। और जब तक आप लोग हिंदी की क्लास में आएँ तब तक कम से कम जो ये सब्सक्राइबर इतने कम हैं, इनको कम से कम आप लोग 700 तक पहुँचाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोग अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, जब क्लास चल रही हो तो आप लोग जो है वो वीडियो को फेसबुक वगैरह पर भी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप्स में, तो हो सकता हो वहाँ से भी कुछ लोग जुड़ जाएं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो पसंद आ रही होगी। और कल आप लोगों की क्लास जो होगी वो इकोनॉमिक्स की होगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसकी आपकी एक
प्रैक्टिस क्लास होगी, तो कल उसमें भी आप लोग 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। बाकी आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।